महल की खामोश दीवारें। कसर नकरा की दीवारें बेजान सही, मगर इनमें कुछ राज दफन थे। ये दीवारें देखती थीं, सुनती थीं और कभी कभी बता भी देती थीं। शहजादी जहरा के चेहरे पर फैली रोशनी अब सिर्फ खादमा यास्मीन ने न देखी थी, कुछ और निगाहें भी मतवाजा हो चुकी थीं। खास तौर पर वजीर आजम कमाल खां, जो बरसों से सल्तनत पर अपनी चालों का जाल बिछाता रहा। उसे जहरा की बेचैनी ने चौंका दिया था। जहरा की किसी नामालूम सबब से रौनक बख्श आंखें अब उसके शक का मरकज बन चुकी थीं। शहजादी के मुस्काने की कोई कीमत है, और वो कीमत सिर्फ सल्तनत अदा कर सकती है, कोई फ़कीरी रूह नहीं। चांदनी की तीसरी रात, इस रात फराह जहरा के इंतज़ार में बैठा बांसुरी की तान बजा रहा था, मगर उसकी धन में अब जज्बे के साथ खतरे की धीमी सी आहट भी थी। जहरा आई यास्मीन के साथ, मगर आज उसके चेहरे पर हल्की सी फिक्र की झलक थी। फराह, जहरा ने धीरे से कहा, मुझे महसूस हो रहा है जैसे हम तन्हा नहीं। महल की दीवारें कुछ जान चुकी हैं। फराह ने ज़मीन की तरफ देखा, जैसे मुट्ठी से जवाब लेना चाहे। ये इश्क जहरा एक सफ़र है जो मंजिल से पहले भी ख़त्म हो सकता है, और अगर मंजिल मिल जाए तो शायद हम खुद बाकी न रहें। जहरा का दिल कांप उठा। अगर राह में जख्म हूं मैं कबूल करूंगी, लेकिन जदाई नहीं। इस लम्हे उनके हाथ एक दूसरे के करीब हुए, और शायद पहली बार अंगलियां एक दूसरे को छूने ही वाली थीं कि अचानक जासूस की आंख, एक साया, शाही जासूस नाजिम बेग, दरख्त के पीछे छिपा सब कुछ देख चुका था। वो खामोशी से वापस कसर की राह चला। सुबह के सूरज से पहले ही वजीर आजम कमाल खां के कान में सरगोशी हो चुकी थी। शहजादी, एक खाक नशीन से ये सल्तनत का मजाक है। कमाल खां ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अब वक्त है कि इस बांसुरी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। साजिश की शुरुआत। दूसरे ही दिन महल में फराह को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी हुए, मगर बादशाह को खबर देना मुनासिब न समझा गया, क्योंकि ये साजिश सल्तनत के वक़ार के नाम पर थी। नाजिम बेग अपने सिपाहियों के साथ फराह के खीमे पर धावा बोलता है, मगर वहाँ फराह नहीं होता, सिर्फ एक अधूरा साज और चंद खाकी तहरीरें। जहरा को जब इत्ला मिली वो कांप गई। फराह, कहाँ हो तुम? महल के अंदर उसने पहली बार ऊंची आवाज में दुआ मांगी, या रब, मेरे इश्क को मेरी कमजोरी न बनाना, इसे मेरा हुनर बना। जहरा की कैद। वजीर आजम ने जहरा को तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर महल के अंदरूनी हुजरे में कैद कर दिया। न खादमा, न खबर, फ़कत तन्हाई। वो मेहराबों से लगी रोती रही और हर शब एक ही सदा देती, फराह, अगर तुम जिंदा हो तो मेरी बांसुरी को आवाज़ दो, मैं सुनूंगी। अख्तितामी बबसूम। मोहब्बत अंधेरे में दाखिल हो चुकी थी। पहली बार जहरा और फराह जदा हो चुके थे, लेकिन न दिल जदा था न ख्वाब। फराह फिरार हो चुका था, मगर कहाँ? जहरा कैद में थी, मगर दिल में वही रोशनी बाकी थी। अब तकदीर फैसला करेगी कि इश्क निजात बनेगा या दफन हो जाएगा वक्त की रेत में। फराह का फिरार और दरवीशों की बस्ती। रात की तारीकी में जब काफिले थक कर सो चुके थे, फराह एक सूफी बुजुर्ग की निशानदही पर कसर नकरा से दौर रेगजार के पार खुसरवी मज़ार की दरवीशों की बस्ती में पनाह ले चुका था। ये मज़ार सदियों पुराना था, जहाँ दरवीशों के हल्के धागे धुंध में सांस लेते दिखाई देते। यहाँ वक्त रख जाता था, न बादशाहत न गरीबी, फ़कत रूह की बाज़गिश्त। बुजुर्ग दरवीश बाबा सलीम ने फराह को देखा और आंखें बंद करके बोला, तेरी बांसुरी में मोहब्बत की चीख है, और वो चीख अब तेरी आजमाइश बनने वाली है। फराह ने सवाल किया, क्या इश्क सूफ़ी के बस में होता है? बाबा सलीम बोले, नहीं, इश्क सूफ़ी को बेबस करने आता है, मगर जो इश्क में खुद को मार दे वो जिंदा रहता है। फराह ने बांसुरी उठाई और मज़ार की सीढ़ियों पर बैठकर बजाने लगा। इस बार कोई शहजादी सुनने नहीं आई, लेकिन आसमान पर एक सितारा बहुत देर तक टमटमाता रहा। जहरा की कैद और वक्त का वार। महल के अंदर जहरा का कमरा अब कैद खाना बन चुका था। न किताब, न आईना, न खुशबू, फ़कत खाली दीवारें और एक मेहराब जिस पर हर रात वो अपना माथा रख कर रविया करती। फराह, तुम जिंदा हो? तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई देती है? कहाँ हो तुम? यास्मीन, जो छिपकर एक बार जहरा के पास आई, उसकी हालत देखकर आंसू बहा बैठी। शहजादी, सच कहूँ, फराह जिंदा है, मगर वो अब दरवीशों में छिपा है। जहरा की आंखों में पहली बार उम्मीद की नमी आई। फिर वो वक्त आएगा जब मेरा कैद खाना दरवाज़ा बनेगा और बांसुरी फिर से गूंजेगी। इश्क की आजमाइश। एक शब मज़ार के दरख्तों के नीचे बैठे फराह से बाबा सलीम ने कहा, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, खुद को खो देने का नाम है। अगर जहरा तुम्हारी मोहब्बत है तो उसे आज़ाद करने की कोशिश करो, लेकिन अगर वो तुम्हारी इबादत है तो फिर उसकी कैद भी तुम्हारे लिए आज़ादी है। फराह ने आसमान की तरफ देखा।
जैसे किसी पोशीदा सितारे को मुखातब कर रहा हो। इसी शब उसने पहली बार खामोशी में बांसुरी बजाई और इस खामोशी की आवाज़ कसरे नकरा की दीवारों से टकरा गई। बादशाह की आंख खुलना। जहरा की हालत देखकर आखिरकार महल की बड़ी खादमा ने बादशाह जमालुद्दीन को सब कुछ बता दिया। बादशाह के चेहरे पर सकता छा गया। मेरी जहरा कैद में? किसके हुक्म से? वजीर आजम कमाल खां बुलाया गया। बादशाह की निगाहों में पहली बार एक बाप की आग थी। तूने मेरी बेटी की मोहब्बत को जर्म कहा। फराह चाहे फ़कीर हो मगर मेरी जहरा की आंखों में उसका अक्स है। कमाल खां ने ज़ेरे लब कहा। महल की इज्जत? बादशाह गरजा। महल वही होता है जहां बेटी हंसती हो, वरना महल नहीं मकबरा होता है। फराह अब दरवेशों के दरमियान एक सकूत में सांस ले रहा था। जहरा कैद से आज़ाद होने को थी और बादशाह ने महल में एक फरमान जारी कर दिया। अगर इश्क में इज्जत है तो मैं अपनी बेटी का हाथ इसी फ़कीर फराह को दूंगा, बशर्ती का वो बादशाहत की तलब ना करे, फ़कत जहरा की आंखों की सच्चाई से प्यार करे।